हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस प्यारी सी फैमिली को और खूबसूरत बनाने के लिए। और आज की हम रीडिंग जो करेंगे ये न्यू मून एनर्जीज पे करेंगे। 28 को आज न्यू मून है और बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स। बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने अंदर क्या बातें कर रहे हैं। आपके इनर डायलॉग्स क्या हैं, आप खुद से क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आप जो भी अंदर सोच रहे हैं या अंदर जो भी बोल रहे हैं वही बाहर आउटबर्स्ट होने वाला है और ये बहुत सडन होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त ध्यान रखना कि हम अंदर बिल्कुल बैलेंस रहें, काम रहें और अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, इस प्लैनेट के लिए अच्छा सोचें। तो देखते हैं आज हमारे क्या मैसेजेस आते हैं हमारे कार्ड्स के थ्रू। और आज मैं ये चारों डेक्स यूज़ करने वाली हूँ आज की रीडिंग के लिए। तो लेट्स सी। तो हमारे कार्ड्स का मैसेज भी कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, जैसे ये जो न्यू मून है ये लियो सीजन में है और अंदर की जो लियो रिप्रेजेंट करता है पावर को, मैस्कुलिन पावर। ओके, तो हमारे अंदर की जो पावर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसलिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस में रहना। बहुत ज़रूरी है अपने इनर स्ट्रेंथ को समझना, अपनी जो गिफ्ट्स को समझना, अपने आप को समझना और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहना। क्योंकि आप खुद के साथ कंपैशनेट रहेंगे, खुद की साथ बैलेंस रहेंगे, तो ही आप बाहर भी जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे वो भी बहुत बैलेंस्ड होने वाला है और वो भी बहुत आप सोच समझ कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो ये इनर पावर है ये जब बढ़ेगी तो ये कोई ना कोई आउटबर्स्ट लेकर आ सकती है। कुछ ऐसा सडन रिपरकशन हो सकता है, जो हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो या आपको जो है अच्छा ना लगे कि आपने क्या किया। तो इस वक्त जो भी नेगेटिव एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश मोटिव से काम कर रहे हैं, तो उनका भी आउटबर्स्ट, जैसे उनके अंदर ये नेगेटिव ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो पॉजिटिव में हैं, जो अपने सेल्फ लव में हैं, खुद को बैलेंस किए हुए हैं, अपनी सारे सेंसेस को आप कंट्रोल में रखे हुए हैं, तो ये एनर्जी आपका बहुत साथ देने वाली है फ्रेंड्स। तो एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा किक को आप फील करेंगे। और इस वक्त जो ये आपके अंदर जो भी इस वक्त चल रहा है, अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं आप इस वक्त, तो ये इनर डायलॉग करिए, अपने साथ बात करिए, उन चीज़ों को ठीक करिए। अपने जो भी आपके शॉर्टकमिंग्स दिख रहे हैं, जो भी आपके शैडोज़ दिख रहे हैं इस वक्त, तो उनको ओवरकम करिए। क्योंकि ये सडन जो चेंज आ रहा है, ये जो सडन आउटबर्स्ट आ रहा है, ये बोलने का वक्त है और ये इनर डायलॉग ही बाहर आने वाला है। तो इनर डायलॉग जितना अच्छा होगा, जितना प्लेजेंट होगा, जितना प्यारा होगा, इतने ही जैसे आप बाहर अच्छी एनर्जीज़ को फील कर पाएंगे। और ये जैसे फ्रूविजन, यानी कुछ कोई ना कोई बहुत एबंडेंस की शुरुआत। तो अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं तो आप बहुत एबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि वही आपको बाहर भी दिखाई देगा। और जैसे मैंने कहा कि अंदर के डायलॉग इस वक्त बहुत ज़रूरी होंगे। तो एक्सट्रीम सेल्फ लव में रहना, खुद को एबंडेंट समझना, खुद से प्यार करना और खुद के अंदर ही जैसे सेटल हो जाना, किसी चीज़ की कमी को नहीं फील करना, किसी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना। तो अपनी मैस्कुलिन पावर को समझना और उसे बिल्कुल सही डायरेक्शन देना, ये बहुत ज़रूरी। क्योंकि अभी जो मैस्कुलिन पावर बढ़ रही है, ये अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाती है तो ये बहुत ज़्यादा विनाश लेकर आएगी। और अगर इसे डायरेक्शन सही मिलता है, अगर ये प्रोटेक्शन की तरफ जाती है, अगर ये कंपैशन की तरफ जाती है, ये पूरी एनर्जी को वहाँ लगाती है, तो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आप देखेंगे। तो इस वक्त जो है टाइम है, आप बेज़ुबान के लिए बोलिए,
धरती के लिए कुछ बहुत स्ट्रांगली अगर आप फील करते हैं तो वो भी आप बोलेंगे। तो इनजस्टिस के अगेंस्ट आप बोलेंगे। तो अंदर अंदर क्या चल रहा है, अंदर के डायलॉग्स पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है बिल्कुल प्योर एनर्जी से ऑपरेट करने का वक्त है। आप बिल्कुल प्योर एनर्जी रखिए अपने अंदर। कोई सेल्फिश मोटिव से अगर इस वक्त काम करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपका अंदर का डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपनी विजडम को यूज़ करिए, पूरी तह तक जाइए, अपने आप को टटोलिए, इस वक्त सोल सर्चिंग करिए कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं। और आपको अगर अपना कोई सेल्फिश मोटिव उसमें दिखाई दे रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको वो काम नहीं करना है। जब तक आपके प्योर इंटेंशंस ना हो, कोई भी काम को अंजाम मत दीजिए या कोई भी काम शुरू मत कीजिए। और क्योंकि इस वक्त जो भी आप स्टार्ट करेंगे, जो भी अब वो बहुत फोर्स से स्टार्ट होगा, और वो जैसे ये पूरे साल हम कह सकते हैं या आने वाले वक्त में वो आपको रिजल्ट्स देगा। तो और हो सकता है वही काम को आप आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी एनर्जीज़ को जो है इस वक्त प्लैनेट को, बर्ड्स को, लोगों को, किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करिए। अपने पूरे फोर्स को आप प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करिए, कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ करिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस वक्त मन में बहुत उथल पुथल हो सकती है, बिकॉज़ ये बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं। तो आपके अंदर जो है एक बहुत कैओस हो सकता है, आपके अंदर आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने अंदर जो भी इस वक्त सोच रहे हैं उसको आप शांत करिए, उसको एक डायरेक्शन दीजिए, उसको बैलेंस करिए, अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करिए। तो बहुत मेडिटेशन करिए इस वक्त, काम रहिए और खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, ताकि आप अपने खुद के पर्पस को समझ पाएँ। आप आगे क्या चाहते हैं ज़िंदगी से वो आप समझ पाएँ, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन आउटबर्स्ट होगा और उस वक्त ये आपके हाथ से निकल चुका होगा, या आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये कब हो गया। तो इसलिए आप अगर प्योर एनर्जीज़ पे हैं और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, तो आपका जो आने वाला वक्त है वो बहुत खूबसूरत होने वाला। आप एक बहुत खूबसूरत शुरुआत आप करने वाले हैं। तो इनर पीस इस वक्त बहुत ज़रूरी होने वाली है। और जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो आपके पास आ रही हैं वो आपको तभी मिलेंगी या आपको तभी नज़र आएंगी जब आप पीसफुल होंगे। और अगर आप पीसफुल नहीं हैं, आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में हैं, गुस्से की एनर्जी में हैं, कंप्लेन कर रहे हैं बहुत, तो फिर आपके सामने से भी वो न्यू बिगिनिंग जो है वो निकल जाएगी और आप उसे देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो अपने करेज को, इस वक्त आपको बहुत करेज मिलेगा, लेकिन उसे जो है एक नई शुरुआत के लिए यूज़ करें, और वो भी नई शुरुआत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो है न्यू मून इन लियो का ही कार्ड आ गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे इस वक्त जो मैंने कहा आपका करेज, कॉन्फिडेंस बहुत हाइट्स पे जाएगा। ठीक है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपको एक अलग ताकत मिलेगी। और जिन चीज़ों पर आप अभी तक वर्क कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, तो अब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एक्शन लेंगे। जैसे मैंने कहा, सडन आउटबर्स्ट भी हो सकता है, ये ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है। तो इन जो न्यू मून एनर्जी को इस वक्त हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो भी आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, जो भी आप आपके अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, सेल्फ टॉक चल रहा है, तो वो जो है वो आपको सडन जब इतनी पावर मिलेगी, आपको एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। जैसे बिल्कुल लियो जैसे कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, बहुत सारे पावर और सक्सेस को डिनोट करता है। तो इसी तरह से आपको अचानक से एक आउटबर्स्ट हो सकता है, आप एक्शन ले सकते हैं, और वो जो है वो बहुत
पावरफुल होने वाला है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी आप बिल्कुल बैलेंस में रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कोई डिसीशन मत लीजिए। एकदम से जैसे अगर आपके पास सडनली कोई चीज़ आती है, सडनली कहीं आउट ऑफ द ब्लू से अगर सडनली आपके पास कोई ऑफ़र आता है, तो सोच समझ करके उसको हाँ करिए। और कोई आपके पास जैसे अगर आप भी कुछ काफ़ी टाइम से कोई प्लान कर रहे हैं या आप बहुत लो फील कर रहे थे, तो अब अचानक से देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता भी नज़र आएगा और आप एक्शन भी लेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम भी होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत कॉशियस रहना है इस वक्त, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को गलत डायरेक्शन में यूज़। तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास फाइनल कार्ड्स जो आए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे हिडन एनर्जीज सरफेस पर आएंगी, आपकी जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं, और आप बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बहुत पावरफुल फील करने वाले हैं, और पूरी फोर्स के साथ जैसे आप एक्शन ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत केयरफुल रहिएगा कि आप किस चीज़ के लिए इस वक्त स्टैंड लेते हैं, आप कौन सी एनर्जीज़ के साथ हैं और कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। और अगर आप सही चीज़ की तरफ जाते हैं, एक सही सही इंटेंशन से, सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, सही रीज़न्स के लिए, तो आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी में आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम मैंने एक और डेक से निकाले हैं कार्ड्स, और हमारे पास ये जो कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल अपने फोकस को क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, अपने इंटेंशंस को बहुत प्योर रखने का वक्त है इस वक्त, और आप एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। जो आप इस वक्त शुरू करेंगे वो बहुत ग्रो करने वाला है, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपके जो इंटेंशंस बहुत सही हों। तो नई शुरुआत आ रही है, और जो कुछ भी इस वक्त स्टार्ट होगा वो ग्रो करेगा। तो अगर ये नेगेटिव है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा है, जैसे आपकी सोल की फेवर में, ये सिर्फ आपकी ईगो सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए है, तो वो भी ग्रो करेगा, और वो आप जजमेंट भी उसका फेस करेंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस वक्त, आप बहुत पीसफुल रहिए, अपने आप को प्योर रखिए, ग्राउंडेड रखिए, और बस एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू पावर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनी।